हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब हम पार्टनरशिप फर्म में आ जाते हैं और हमें नए पार्टनर की ज़रूरत होती है। नए पार्टनर की ज़रूरत कब होती है? जब हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है या हमें अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना होता है। हमें बिजनेस को और एक्सपेंड करना होता है तो हमें पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है जब हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, जब हमें कैपिटल और लगाना होता है। फर्म में अगर आपको कैपिटल और लगाना है तो पार्टनर एडमिट करोगे तो पार्टनर क्या लेके आएगा? कैपिटल लगाएगा। अब पार्टनर जब कैपिटल लाएगा तो वो तो हम बाद में सीखेंगे। पार्टनर कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, वो बाद में सीखेंगे। हम पहले ये समझते हैं कि जब पार्टनर आएगा न्यू पार्टनर तो हमारे जो रेशियो होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस पे हम क्या सीखेंगे? अभी हम सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, और हम सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, और हम सीखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ये पहले हम समझते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। सबसे पहले मान लो राम और रहीम। राम रहीम दो पार्टनर हैं। किस में? 2:3 में है। राम रहीम नाम के दो पार्टनर हैं। क्या रेशियो है उनका? 2:3 है। दोनों रेशियो 2:3 में वो क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लो इस साल इनको प्रॉफिट हो गया 60 रुपये, 60 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। कितने रुपीज़ प्रॉफिट हुआ? 60। तो राम को भी प्रॉफिट कितना मिलेगा और रहीम को कितना मिलेगा? देखते हैं ध्यान से। 60 का 2/5, 60 का 3/5, तो 60 रुपीज़ का 2/5 कितना हो जाएगा? 24 रुपीज़। इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया इनका अभी का प्रॉफिट। अब इनको कैपिटल की ज़रूरत, मतलब ये क्या चाहते हैं कि एक नया पार्टनर कोई एडमिट हो जो हमारे बिजनेस में पैसे लगाए। अब जो नया पार्टनर आएगा क्या यूं थोड़ी आएगा, वो कहेगा मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो वो किस रेशियो में प्रॉफिट लेगा वो भी यहाँ पे दिया है। अब मान लो इन्होंने एडमिट किया एक नया पार्टनर। इन्होंने नया पार्टनर नवीन नाम का पार्टनर इन्होंने क्या किया? एडमिट किया। नवीन आ रहा 1/3 के लिए। उसने कहा भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/3 हिस्सा मैं लूँगा, आप बाकी कुछ भी करो। तो पहले इनका रेशियो कितना था? 2:3। तो अब नया जो पार्टनर आया तो रेशियो तो चेंज हो गई होगा, वो तो बाद में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले नवीन प्रॉफिट कितना लेगा। नवीन, अब मान लो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हो रहा? अभी भी हम प्रॉफिट 60 रुपये ही मान लेते हैं। तो नवीन को प्रॉफिट 60 का 1/3, 1/3 कितना मिल जाएगा? 20 रुपीज़, 20 मिल गया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा आपका? 40 रुपीज़। 40 कैसे बचा? 60 रुपये प्रॉफिट था, 60 में से 20 किसको मिल गया? नवीन को मिल गया। तो 40 बचा होगा ना। ये 40 रुपये किसको मिलेगा? राम को और रहीम को। राम और रहीम को मिलेगा। तो राम को कितना मिला होगा? देखो ध्यान से। 40 का 2/5, 40 का 3/5। अगर यहाँ पे देखा जाए 16 रुपीज़, और इसका कितना आ जाएगा? 8×3 = 24 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो, पहले राम और रहीम को प्रॉफिट कितना मिल रहा था? 24 और 36। अब कितना मिल रहा है? 16 और 24। इनके बीच में जो डिफरेंस आया है वही होता है सैक्रिफाइस। मतलब इन्होंने अपने प्रॉफिट का सैक्रिफाइस किया ना। देखो 24 से 16 पे आ गया, 8 रुपये का इसने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। किसको दे दिया? इसको दिया नवीन को। और इसने कितना सैक्रिफाइस किया? इसने किया 12 रुपये का सैक्रिफाइस। किसको दे दिया? नवीन को। इसका मतलब नवीन क्या कर रहा है? नवीन गेन कर रहा है। नवीन नया पार्टनर है तो गेन करेगा इन दोनों से कितना 20 रुपये ना। तो इससे 8 रुपये, इससे 12 रुपये, तो 20 रुपये इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब रेशियो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट देख लो ना कितना है, इसको कट कर दो। कट करेंगे तो 4 और 6, 2 और 3, तो 2 और 3 इसका सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। तो ये होता है सैक्रिफाइसिंग।
जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर का प्रॉफिट कम होगा ही होगा और कम होगा ही होगा, और उसी प्रॉफिट को कम होने को हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस करना। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उनमें प्रॉफिट हर साल इक्वली तो होगा नहीं, इक्वली नहीं होगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि कितना सेक्रीफाइस किया। चलिए देखते हैं। पहले तो मैं आपको न्यू रेशियो निकालना बताऊंगा, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मान लो यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर हैं 2:3 के लिए, इन्होंने सी को नया पार्टनर एडमिट किया 1/3 के लिए, 1/3 के लिए। लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, ए एंड बी आर पार्टनर इन दिस रेशियो एंड सी इज एडमिटेड इन फ्रॉम 4/1/3 रेशियो। ठीक है, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको फाइंड करना है ए बी सी का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो देखेंगे ध्यान से। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना इजी है निकालना, पहले तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। पहले बता दूं सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। आप लोगों को याद होना चाहिए, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखते हैं करेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हमें ना तो कोई प्रॉफिट दिया कुछ नहीं दिया, तो हमें खुद एज्यूम करना पड़ेगा प्रॉफिट। आप प्रॉफिट यहाँ पे देखो 1/3 है ना, तो प्रॉफिट कितना भी मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन 1 मान के ज़्यादा इजी रहता है। तो लेट द प्रॉफिट बी 1, लेट द प्रॉफिट बी 1। आपने 1 रुपये प्रॉफिट मान लिया, ठीक है। आप प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा 1 ही मानो, 1 से तो हर बुक में 1 ही दे रखा है, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 आपने प्रॉफिट मान लिया, तो C इज प्रॉफिट, C शेयर ऑफ प्रॉफिट, C का शेयर है 1/3। अगर 1 रुपये में से एक तिहाई मतलब 1/3 C को मिल गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा बताइए। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा। रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट था, 1 में से 1/3 कौन ले गया, C ले गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 2/3। 2/3 कैसे आया, इसका एलसीएम करके आ गया। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये किसके बीच में बटेगा, ए और बी के बीच में बटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इज न्यू शेयर, इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे, 2/3 है ना अपना, 2/3 जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको किस रेशियो में बांटेंगे, इस रेशियो में। 2/5 लिखना है यहाँ पे, 2/5, क्योंकि इनका सम लिया जाता है। तो 2/5 क्या आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा। इसी तरीके से बी भी वही रेशियो लेगा, बी इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये लिख देता हूँ मैं। तो 2/3 को किस रेशियो में बांटेगा, वो 3/5, मतलब ये आ जाएगा 6/15। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, ए रेशियो, बी रेशियो, सी का। ए का कितना आया है 4/15, बी का कितना आया 6/15 और सी का कितना है 1/3। तो याद रखना यहाँ पे 1/3 है, इनके बेस इक्वल करने होते हैं हमेशा, तभी आप रेशियो में लिख सकते हो। तो बेस इक्वल करेंगे तो 5 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो जो नीचे का सब कट जाएगा। 4:6:5, ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, तो 2/5 माइनस 4/15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 और ये 6 - 4 मतलब 2/15 आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे 3/5 माइनस 6/15, इसको जब सॉल्व करेंगे ये भी ऐसे ही आएगा, ये आ जाएगा 3/15। तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2/15, 3/15 मीन्स आप कह सकते हैं कि ये आ गया 2:3। ठीक है, 2:3। अरे ये क्या हुआ, ए और बी का भी रेशियो वही था और न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो भी वही था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही है। हाँ जी, जब आपको क्वेश्चन में
न्यू रेशियो के बारे में कुछ ना बोला हो और ऐसे कंडीशन दे रखी हो ए और बी का रेशियो इतना, सी इतना लेके आ रहा है, तो हमेशा ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप मान लेना, यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए न्यू रेशियो हमने कैसे निकाला। न्यू रेशियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एज्यूम करेंगे कितना भी, फिर उसके बाद सी का जितना शेयर है उसको दे देंगे, फिर जो रिमेनिंग शेयर होगा ए और बी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक और केस देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे ए और बी पार्टनर है हमारे पास, सी नया पार्टनर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब केस कैसे दिया होगा, यहाँ पे लिखेंगे सी जो है सी टेक्स 1/6 या 1/9 लिख देते हैं, 1/9 फ्रॉम ए, ठीक है। सी टेक्स 1/9 फ्रॉम ए एंड बी गिव्स 2/9 फ्रॉम हिज शेयर। अब यहाँ पे ये जो दोनों लैंग्वेज लिखी है ना मैंने, ये इसलिए लिखी है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दोनों लैंग्वेज यहाँ पे बोला होता है। क्या बोला होता है, देखो सी टेक्स फ्रॉम ए, जहाँ भी आपको फ्रॉम नजर आ जाए समझ लो माइनस करना है। किस में से माइनस करना है वो अब समझते हैं। सी टेक्स फ्रॉम ए से 1/9 शेयर ले रहा है, फ्रॉम सी। अच्छा बी गिव्स 2/9 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर से कितना दे रहा है वो 2/9 दे रहा है। इसका मतलब बी अपने शेयर में से 2/9 दे रहा है और सी टेक्स 1/, इन दोनों लाइनों का मतलब सेम ही होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सी टेक्स, बी गिव्स कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड खुद करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या लेट करना पड़ेगा, क्या प्रॉफिट को लेट करना पड़ेगा? जी नहीं, इसमें प्रॉफिट को लेट नहीं करना, ये केस नंबर 2 है, याद रखना। तो इसमें क्या करना है, इसमें सीधे आपको लिखना है एज शेयर, ए का शेयर है 2/5, ठीक है। अब ए किसको दे रहा है, सी को, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सैक्रिफाइस, याद रखना देने को सैक्रिफाइस बोलते हैं। ए सैक्रिफाइसेस फ्रॉम हिज शेयर 1/9 सैक्रिफाइस कर देता है, मतलब ए ने अपने शेयर का 1/9 किसको दे दिया, सी को। तो एज न्यू शेयर, अब ए के पास कितना शेयर बचा होगा, एज न्यू शेयर 2/5 में से 1/9 आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 18 - 5, ये आ गया 18 में से 5 13/45। तो ये ए का शेयर आ गया। इसी तरीके से बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है आपका 3/5, तो बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बताएंगे आप, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/9। जब 2/9 दे देगा तो यहाँ पे बी का शेयर क्या आ जाएगा, 20 शेयर। बी का शेयर कितना हो जाएगा बताएंगे, जी हाँ 3/5 में से 2/9 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, 27 माइनस में 10 मतलब 17/45। ये तो आ गया भाई ए का शेयर, ये आ गया बी का शेयर। सी का शेयर कितना है, अब देखो ध्यान से, जब 1/9 उससे ले लेगा तो सी का शेयर भी यहाँ पे निकाल के दिखाई देता हूँ। वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। सी का शेयर क्या आ जाएगा 1/9 प्लस 2/9, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 मतलब 3/9 मतलब 1/3। तो देखो ध्यान से 1/3 ही उसका शेयर है। लेकिन हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ए बी और सी। तो ए का प्रॉफिट कितना आया था 13/45, बी का कितना आया था 17/45, सी का 1/3। क्या करना पड़ेगा 15 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये नीचे के सब कट जाएंगे, तो 13:17:15 आपका आंसर आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा,
सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला पता है ना, ओल्ड माइनस न्यू। अगर ओल्ड माइनस न्यू नहीं करना तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है ए 1/9 अपने शेयर का दे रहा, देना क्या होता है सेक्रीफाइस करना, और यहाँ पे बी अपने शेयर का कितना 2/9 दे रहा, तो 2/9 का मतलब 2/9 भी सेक्रीफाइस हो रहा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/9, 2/9 ये कट गया तो 1:2 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो आपको ये केस नंबर सेकंड तक मैंने बता दिया, दो केस और रह रहे हैं वो बाद में बताऊंगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।